जी राजेश भाई। जी, धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय राजेश। हाय जी। परमात्मा की कृपा, भाइयों के साथ सुंदर प्रोग्राम और संस्था की मदद आज यही की है। थैंक यू सो मच, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप। धन्यवाद। और बिग बुक पे इनसाइड विजन 4, मतलब बड़ी बेहतरीन मीटिंग करवाते हो आप लोग ना। और मुझे बेसिकली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो आपके माध्यम से रिकवरी, केवल रिकवरी ही नहीं मिलती है, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके बाकी जो चीजें हैं ना, उनके बारे में भी अवगत करवाते हो आप लोग। तो थैंक यू सो मच, और आपकी सर्विस टीम, उसको साधुवाद और आभार कि किस प्रकार से आप लोग इतने संयोजित तरीके से काम करते हो। थैंक यू सो मच। आप जैसी सर्विस टीम की हो तभी पॉसिबल है भाई इस प्रकार की मीटिंग। अब मैं सीधा आता हूँ जी बिग बुक पे, बिग बुक इनसाइड विजन। और आज मेरा जो लेसन है वो इनटू एक्शन है। और उससे पहले डॉक्टर ओपिनियन से बात शुरुआत हुई कि डॉक्टर सिल्कवर से हम लोगों को पता लगा कि भैया टू फोल्ड डिजीज है। और टू फोल्ड डिजीज में भी ये तो दुनिया मानती थी कि हम लोगों के माइंड में कोई दिक्कत है। मतलब सदियों से, पता नहीं कब से, जब से शराब बनी थी तब से शराबी बने, और शराबी बने तो भाई शराबीपन भी आया, तो शराबीपन आया तो हमारा जो ज्यादातर इलाज शराबियों का होता था एसिलम में, मतलब पागल खानों में ही इलाज होता था। पहली बार किसी डॉक्टर ने 1930 में एक बात बोली। हालांकि हम लोगों को तो 1934 में पता लगी, लेकिन 1930 में उन्होंने एक आर्टिकल निकाला था डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कि यार इनको मेंटली नहीं फिजिकली भी दिक्कत है। और ये दुनिया के लिए एक नया रहस्य, मतलब रहस्य से पर्दा हो। टू फोर डिजीज का पता लगा। बिल स्टोरी में तीनों ही चीजें हैं, लाइफ स्टोरी, डिजीज और रिकवरी। और तीनों चीजें हम लोगों को बिल स्टोरी से मिलती हैं। केवल वो बिल की कहानी नहीं है, ये बायोग्राफी नहीं है बिल की। ये हर उस अल्कोहलिक की हिस्ट्री है जो अपने आप को बिल में देखता है। उसमें सारे का सारा, मतलब उसका जो शराबीपन आया, किस तरीके से बॉटम हिट हुआ, कैसे बीमारी का पता लगा, किस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और किस तरीके से वो बाहर निकले, और किस तरीके से स्टेप करे। मतलब पूरा पैकेज है एक लाइफ स्टोरी डिजीज और रिकवरी का। फिर धीरे धीरे सोल्यूशन में आगे पेज नंबर 17 और 18 पे उन्होंने पावर ऑफ फेलोशिप के बारे में बताया कि ये फेलोशिप की बहुत जबरदस्त पावर है भाई। ये भी मरते हुए आदमी को खींच के बाहर ले आती है, मौत के मुंह से खींच के पावर। मतलब फेलोशिप जो है वो हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की, ये किसी भी मरते हुए आदमी को मौत के मुंह से खींच के बाहर ले आती है। और उसके बाद पेज नंबर 27 पे जो सोल्यूशन मिला, क्योंकि पेज नंबर 25 पे उन्होंने बोला कि दिक्कत भैया माइंड में है नहीं। और फिर पेज नंबर 27 पे उन्होंने बोला कि तीन चीजों में डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। डॉक्टर कार्ल जंग ने जो रोलैंड साइमर को बोला था कि तीन चीजों में, आइडिया, इमोशन और एटीट्यूड में, डिस्प्लेसमेंट और रीअरेंजमेंट। मतलब मेरे विचार, मेरी भावनाएं और मेरे व्यवहारों में पुराने हटने हैं और नए पुनर्स्थापित होने हैं। और यही साइकिक चेंज है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही आध्यात्मिक जागरूकता है, यही आध्यात्मिक अंत है। बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है। और फिर उसके बाद मोर अबाउट एल्कोहलिज्म। हम लोगों को मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में ये जो चार कहानियां, तीन नहीं है बेसिकली, वो मैं चौथी को भी, जय बाकर को भी स्टोरीज के रूप में लेता हूँ। कि वो किस तरीके से बताया कि भाई साहब एक बार ऑब्सेशन बन जाएगा ना, तो कोई चीज मुझे रोक नहीं पाई। चाहे वो स्टोरी, पहली कहानी ले लो वो बिजनेसमैन की, वो आरपी बॉडी ने लिखी थी, और अब कॉमन सेंस ऑफ ड्रिंकिंग किताब का नाम था, जहां से वो स्टोरी बिल ने उठाई थी। और बाकी दोनों कहानियां जो जिम की हो, फ्रेड की हो, वो हमारे असली ये मेंबर थे, चाहे हैरी ब्रिक को ले लो, चाहे वो हॉरलॉक को ले लो। और जे वॉकर का भी बताया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो, मतलब दिन प्रतिदिन उसके बॉटम हिट होते जाते हैं, एक एक करके उसके आगे से सारी चीजें निकलती जाती हैं। वो कसमें खाता जाता है, और वो तब तक लगा रहता है जब तक कि रीढ़ की हड्डी टूट के तो पूरा बेड पे ना पड़ जाए। तो इस प्रकार से मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में हमें शाबित के बारे में कुछ और जानकारी में वो जो तीन कहानियां और चौथी जे वॉकर की स्टोरी जो हम पढ़ते हैं वहां से पता लगा। यहाँ पर पेज नंबर 43 पे एक बड़ी वंडरफुल चीज बिल ने लिखी है कि भाई इसके, ये जो अल्कोहलिक है, ये राजेश के माइंड में डिफेंस नहीं है शराब के प्रति। बाकी चीजों में डिफेंस है, लेकिन शराब जो पहला घूंटी उठाता है तो इसके माइंड में डिफेंस नहीं है। और कोई ह्यूमन पावर डिफेंस नहीं लगा सकती है।
और उसके लिए सेकंड स्टेप जो हम आगेबाजी में पढ़ते हैं कि हम आगेबाजी है वो, ये नहीं है कि मैं हूं, वो नहीं है, वो नहीं है, सारे के सारे आगेबाजी कैटेगरी है, एग्नोस्टिक, एग और नोस्टिक। तो उससे हम लोगों को एक बात पता लगी कि सेकंड स्टेप फेथ कितना ज्यादा जरूरी है। और फिर कल हमने हाउ इट वर्क्स पढ़ा, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, और हमें प्रॉपर जानकारी अपने बारे में। सबसे पहली तो बात कि टर्निंग पॉइंट क्या मिला कि भैया बोतल में बीमारी नहीं। पेज नंबर 62 पे इसने बोला कि बीमारी का कॉज रूट जो है सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस है। और उसके सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में ही उन्होंने बोला कि भाई साहब कैसे ठीक होगी, क्या करूं, सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस कैसे जाएगी। हाउ एंड बाई दोनों चीजों के आंसर करे हुए हैं। बाई इट डिडंट वर्क, भाई इसने काम नहीं करा। जब तक मैं सेल्फिश और सेल्फ सेंटरनेस चलाई तो इसने काम नहीं करा। और कर, अब कैसे करूं, कैसे, तो क्विट प्लेइंग गॉड, भैया भगवान बनना बंद कर। और सीधे तरीके से एक एक पोजीशन बोली है कि बेटा बन जा, भगवान को पिता मान ले, उसको मालिक बना ले, खुद नौकर बन जा, और उसको डायरेक्टर बना ले, खुद एक्टर बन जा। ये पोजीशन तूने ले ली तो थर्ड स्टेप की प्रेयर कर ले, प्रार्थना करने की तेरे अंदर कैपेबिलिटी, योग्यता। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप की इन्वेंटरी लिस्ट। अच्छा, कारण और प्रभाव तक मेरे को समझ नहीं आया। नाम लिख दिए, कारण लिखा, प्रभाव लिखा, लेकिन जब जाकर मैंने माई पार्ट देखा कि मेरा क्या भाग है भाई तब इस चीज में, तो फिर समझ में आया कि चाहे वो मेरी सोसाइटी, सिक्योरिटी और सेक्स की जो तीनों ही मैंने लिस्टें बनाई है, उसमें मेरा क्या भाग है। ये जो करेक्टेड फैक्ट निकले, चाहे वो रिजेंटमेंट हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो मिसकंडक्ट हो, वो किस प्रकार से हम लोगों के पास निकल के आया। पहला पैराग्राफ इनटू एक्शन का, having made our personal inventory, what shall we do about it। भाई फोर्थ स्टेप की इन्वेंट्री मेरे हाथ में आ गई, मेरे पास माई पार्ट है, अब क्या करें इसका। वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट न्यू एटीट्यूड। क्या आ गया भाई साहब मेरे अंदर, कौन सा एटीट्यूड आ गया मेरा भैया। सेकंड स्टेप केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन अवर सेल्फ वुड रिस्टोर टू सैनिटी। भाई एक ऐसी हायर पावर है जो मेरी सद्बुद्धि का पुनर्स्थापन करेगी। पहले पहले क्या मैं ए में क्या एटीट्यूड लेके आया था कि मामला शराब का, भैया मुझे बताओ शराब कैसी छूटेगी। कोई या तो मेरे को कंट्रोल करना सिखाओ या छुड़वाओ, या को मेरे अंदर कोई पावर जनरेट करवाओ जिससे मेरी शराब छूट जाए। अब मेरी चेंज हुई कि भैया मामला शराब का नहीं है, सैनिटी रिस्टोर होगी। तेरे माइंड में दिक्कत है और उसके लिए तेरी सैनिटी रिस्टोर होना जरूरी है। और चौथे से नौमा करे बिना तेरी सैनिटी रिस्टोर नहीं होगी। और फिर अगला सेंटेंस, न्यू रिलेशनशिप विद अवर क्रिएटर। मैंने बताया ना कि वो नया रिलेशनशिप बना के आया हूँ, उसको पिता मान के आया हूँ, मालिक मान के आया हूँ, उसको डायरेक्टर माना है। मैं एक्टर बनाऊं, मैं बेटा बनाऊं, मैं नौकर बनाऊं, एक हायर पावर के साथ मैंने नया रिलेशन थर्ड स्टेप में एस्टेब्लिश करा है। एंड टू डिस्कवर द ऑब्स्टिकल इन अवर पाथ, इन्वेंट्री ली तो कोई और ही चीज निकल के आई भैया। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटरनेस तो निकल के आई, आई मी माई सेल्फ निकल के आया, ये तो दिक्कत होगी। और ये रिलेशनशिप जब मैंने डेवलप करा तो मैंने एक डिसीजन भी लिया कि आज के बाद मैं अपनी दिल और लाइफ जो है वो अपना थॉट हो, एक्शन हो, उसको टर्न करूंगा गॉड के ऊपर। मतलब मैं ईश्वर के अनुसार आज के बाद मैं एक डिसीजन दूंगा। डिसीजन लेने का मतलब, कल गिरीश जी समझा रहे थे कि डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि कोई काम हो गया है। थॉट और एक्शन जो है वो गॉड विल को जानना मेन चीज, वो उसका डिसीजन लिया है मैंने। और डिस्कवर कर लिया जी कि करेक्टेड वेक्टर और माई पार्ट जो निकल के आया वो आ गया मेरे सामने। और वी हैव एडमिटेड सर्टन डिफेक्ट। पिछला पैराग्राफ जो लास्ट इनटू एक्शन शुरू होने से जो पिछला लेसन का हुई वर्ष का लास्ट पैराग्राफ है, उसमें बोला यार ग्रॉसर हैंडीकैप निकले थे और इससे अंदर निकल गए थे। जब मैं फुल स्टेप की इन्वेंट्री लिखता हूँ तो मोटी मोटी जो मेरे मोटी मोटी जो चीजें होती है ना वो वाकई अंदर चली जाती हैं, और निकल भी लिए और पुछा भी लिए मैंने। अब मेन काम होना है जो ब्रीक ब्रीक करेक्टेड फैक्ट है। वी हैव asserted in a rough way what is trouble is। यार एक चीज के लिए मैंने एक्सक्यूज नहीं करा है, उसके लिए मैं अब एक्सक्यूज कर लेता हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत है इंग्लिश में, तो प्लीज उसके लिए एक्सक्यूज करना मेरे को। अब मैंने रफ वे में पहचान भी लिया है कि ट्रबल क्या है, और मैंने फिंगर भी रख दी है उसके ऊपर जो वीक आइटम निकल के आई हैं, करेक्टेड फैक्ट निकल के आए हैं। अब टाइम फ्रेम देखना जी, अब अगले स्टेप कैसे करने हैं नाउ, ये है टाइम फ्रेम। चौथे स्टेप की इन्वेंट्री के बाद रुकना नहीं है भैया, तुरंत स्टेप करने हैं। नाउ दीज आर अबाउट टू बी कास्ट आउट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अब भैया निकालो इनको, करो।
अब उसके लिए कुछ एक्शन चाहिए और वो है पांचवा कदम। अब पांचवें कदम में उसने बता दिया, वी हैव एडमिटेड टू गॉड, टू अवरसेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर डिफेक्ट। अब ये एग्जैक्ट नेचर क्यों बोला इसने? क्या है मेरी प्रवृत्ति में? क्या मैं चीजों की नेचर बदलता हूं क्या? बिल्कुल। तो मुझे याद आ रहा था कि मैं स्टार्टिंग में जैसे स्पॉन्सर को फोन करता था तो मैं स्पॉन्सर को सीधा बोलता था जी कि वो बीबी से झगड़ा हो गया जी। अब वो पूछते थे भाई क्यों हो गया, झगड़ा क्यों हो गया? बस जी मैं तो थका हारा आया और उसने तो गालियां देनी शुरू कर दी। अरे अब अच्छा, जो मैं चीज बताऊंगा सामने से वही चीज का एडवाइस मिलेगा मेरे को। अब मैं क्या करता था, मैं जैसे ही अपने काम धंधे से यहाँ से निकलता था तो मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट बनाता था। और मेरी स्क्रिप्ट क्या होती है, जो जैसे वो फिल्मकार बनाते हैं ना, जो स्टोरी सी लिखते हैं, मैं भी माइंड में सोच लेता हूँ कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, मैं बेल मारूंगा स्कूटर की, बीवी भागी हुई आएगी, वो तीनों बैग उठाएगी, घर के अंदर जाएगी, ठंडा पानी लाएगी या मेरे जूते खोलेगी, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। मतलब शराबी होने के नाते मैं ऐसा सोच सकता हूँ। ठंडा पानी का गिलास लाएगी, फिर बोलेगी आज बहुत थके हुए लग रहे हो, एसी मैंने चला दिया, आराम करो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। अब ऐसे घर पहुंचा, बेल मारी, बीबी आई नहीं बात। अब मैंने वो तीनों थैले बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आया। अब अंदर लेके आया तो वो देखा लाइट नहीं है। अब फ्रिज खोला और पानी की बोतल ली तो बीबी ने आवाज लगाई, बाथरूम में थी बीबी, और उसने बोला मैं कपड़े धो रही हूँ, पानी आप पिला दो मेरे को। और मैंने बोला भाई मेरे से पानी मांग रही है, मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ। अब मैंने ये सारी बातें बीच की खा गया मैंने नेचर बदल दी। मैं सामने वाले आदमी को ऐसे दोषी सिद्ध कर देता था जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया कि मैं सामने वाले आदमी को, कि सामने वाला आदमी बोलेगा यार ये तो बड़ा गलत है भाई, तू तो बंदा ही बहुत बढ़िया है, तू तो हीरा आदमी है, ये तो सामने वाले की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। भैया गलतियों के सही स्वरूप को, और ये जो दिया हुआ है ना, सेंस मेकर का था, गॉड माई सेल्फ और अदर ह्यूमन बीइंग, ये सेंस मेकर की धारणा थी कि किस प्रकार से हमने पांचवा कदम करना है। तो मैं हमेशा ही जो स्वरूप बदल देता हूँ वो स्वरूप नहीं बदलना है, जो एग्जैक्ट नेचर है ना मेरी, जो जो कहानी बीच में घटी है ना बाइक के साथ, वो पूरी बतानी है। नहीं तो सामने वाला बोलेगा तेरी बीवी गलत है भाई, तू बंदा सही है। वो नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, एक पानी की बोतल तू दे दे, उसने 3 बाल्टी रखी हुई है कपड़े धोने के लिए, इतनी सी बात थी। लेकिन मैं जो नेचर बदलता हूँ चीज की, तो मेरे को सामने से जवाब से ही नहीं। गॉड से क्यों करना है जी? गॉड से इसलिए शेयर करना है कि गॉड की पावर के बिना संभव है ही नहीं कोई भी चीज। सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, अब मैं फिफ्थ में पहुंच गया हूं। अगर मैंने पांचवा कदम करना है तो ईश्वर के बिना ये चीज संभव नहीं है। और राजेश ने राजेश से क्यों करना है शेयर? दृष्टा भाव, अंदर राजेश अलग है, बाहर राजेश अलग है। तो बाहर वाले ने अंदर वाले को शेयर करना, हालांकि पता भगवान को भी है, पता मेरे को भी है, लेकिन मेरे डिनाइल और मेरी आत्म प्रशंसा, मेरी सेल्फ जस्टिफिकेशन मुझे अंदर झांकने नहीं देती है, वो देखने नहीं देगी। सबसे बड़ा फायदा मिलता है अनदर ह्यूमन बीइंग से, अनदर पर्सन से। आंखों में आंखें डालकर जब मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट सामने वाले के बताता हूँ तो मेरी ईगो नीच जाती है, तो ह्यूमिलिटी हल्की सी मेरे अंदर प्रवेश करती है और सीधा सीधा सीधी एडवाइस मिल जाती है। भाई दूसरी चीज ये है कि मेरे को सीधी एडवाइस मिल जाती है। तो इसलिए ये तीनों ही चीजें जो सारणी दी है, क्रम यही रखना है, गॉड, माई सेल्फ और अदर अदर ह्यूमन बीइंग, जैसे इसमें बताया हुआ है। और फिर आते हैं जी, इस स्टेप को नहीं करोगे तो ऐसी बार्गेनिंग मैंने 164 पन्ने में पढ़ी हुई है, पेज नंबर 72 और लास्ट पैराग्राफ में वो कह रहा कि रीजन क्या है। पहला रीजन, इफ वी स्किप दिस वाइटल स्टेप वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। भैया शराब नहीं छूटेगी राजेश की, अगर तू इस कदम को छोड़ने की सोच रहा है ना, स्किप करने की सोच रहा है, तो ये शराब नहीं छूटेगी। और लिखा है कि न्यूकमर ट्राई करता है, ईजर और सॉफ्टवेयर मेथड अपनाता है, मीटिंग चला गया, फेलोशिपिंग, सर्विस। अच्छा मेरे को गुरुदेव भी ऐसे मिलते हैं, जिस मीटिंग में मैं स्टार्टिंग में गया था उसमें कह रहा तेरा तो हो रहा है भाई साहब, एक दो तीन तो हो रहे हैं, पांचवा तू रोज शेयरिंग कर रहा, तेरा पांचवा हो रहा है। अगर करना पड़े तो पीपल के पेड़ के साथ करना है तू। मैंने कहा जी पीपल के पेड़ से कैसे करूंगा? अपनी इन्वेंट्री ले जा, पीपल के पेड़ को के आगे करना है। अगर बहुत जरूरी होगा अनदर ह्यूमन बीइंग तो रक्षे वाले को 100 रुपया देना, रक्षे में पीछे बैठ जाना, उसे बोलना भैया मुझे घुमाता रहे और अपना स्टेप करते रहना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये तो तरीके बड़े बढ़िया है इस ग्रुप में। लेकिन भैया ऐसे स्टेप नहीं होगा भाई, सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल। और वो कह रहा है यूजर सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। अगर मैं ये करता हूं
तो दूसरी बार में पढ़ लेता हूँ जी। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक, पेज नंबर 73, टॉप लाइन। उन लोगों ने हमेशा ही पी। दोबारा हो सकता है कि हिंदी में कुछ और कर रहा हूँ, सेंटेंस कुछ और, भाव यही है। और फिर बहुत से ओल्ड टाइमर बोलते हैं भैया हमने तो स्टेप कर लिया था, हमने तो इन्वेंट्री लिखी थी। बिल उनके लिए कह रहा है, जब वो बोलते हैं ना बहुत से ओल्ड टाइमर कि भैया यार हमने कैसे, या पी ली या नहीं भी पी ली, नहीं भी पी तो वो नरक जैसा जीवन है, हमारा क्यों जीवन है। वी थिंक द रीजन इज दैट दे नेवर कंप्लीटेड देयर हाउस क्लीनिंग। उनका चौथा से नौवा हुआ नहीं है, उन्होंने अंदर से निकाला नहीं है मलबा। जो कल कह रहे थे ना कि बिजनेस क्यों फेल होता है, ब्रस्ट आइटम स्टॉक में है, बेचना चाह नहीं रहा है, दिल से चिपका के रखी हुई है। भैया काट उनको, बेच दे क्वाडिये को, तभी तेरी दुकानदारी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। दे टुक इन्वेंट्री, ऑल राइट, बिल्कुल सही इन्वेंट्री ली उन्होंने, बट हम टू ऑन द सम ब्रस्ट आइटम इन स्टॉक, लेकिन वो चिपके रहे। अब देखो कितनी प्यारी दो लाइनें लिखी है, ओनली थॉट। मेरे को थिंकिंग प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत विनम्रता है, मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत निडरता है, मुझे लगता है तू बहुत ईमानदार आदमी है। ये ओनली थॉट है भाई, ये मेरे सिर्फ विचार है। दे हैड लॉस्ट देयर ईगोज एंड फियर। उनको लगता है उनका अहंकार चला गया, उनके डर चले गए, और फिर दे ओनली थॉट, फिर दोबारा वही लाइन, हम्बल देमसेल्फ, कि उनके अंदर तो वो तो हम्बल हो गए हैं। भैया ह्यूमिलिटी नहीं आई है, तीन चीजें रिक्वायर्ड है पांचवें कदम पे, ह्यूमिलिटी, फेयरलेसनेस एंड ऑनेस्टी। पेज नंबर 73, पहले ही पैराग्राफ में तीनों बातें बता दी। विनम्रता, निडरता और ईमानदार, अगर ये नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई। अब बता रहा कि किसी न किसी के साथ तो पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, किसी न किसी के आगे तो नंगा होना पड़ेगा। मोर देन द मोस्ट अल्कोहलिक लीड डबल लाइफ। अब मैं ये देखता हूँ, मैं तो वाकई यार, मेरे अंदर कुछ बाहर कुछ, डबल लाइफ चलती रहती थी। कभी भी वो है ही नहीं, अंदर पेन चल रहा है, बाहर से मुस्कुरा रहा हूँ। और एक भाई मतलब हैरानी वाली बात कि अंदर सब कुछ, और मैं क्या शेयर कर रहा हूं जो आपको अच्छा लगे, आप तालियां मारो, आप खुश हो, आप हंसो। मैं ये चाहता हूं कि सारे हंसे, बाहर दुनिया खुश हो, लेकिन मैं वो नहीं शेयर करूंगा जो मेरे अंदर चल रहा होगा। शेयर मेरे को वो करना है जो अंदर है। मेरे अंदर पेन है तो बाहर भी पेन आ जाए यार, गुस्सा अंदर है तो बाहर गुस्सा कर ले, वो ठीक है। अंदर गुस्सा है, बाहर प्रेम टपका रहा हूँ, ये डबल लाइफ मेरी नहीं चलेगी, बहुत हालत खराब। क्योंकि ये चीज अगर रही तो ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बहुत से अल्कोहलिक, वो कह रहा कि ही वेरी मच द एक्टर, आउटर वर्ल्ड ही प्रेजेंट द स्टेज करेक्टर। मतलब जैसे डायरेक्टर कहता है ना, रो तो रोता है एक्टर, हंस हंसता है, रोमांस करेगा, नाचेगा कूदेगा, मतलब जो कहेगा वो करेगा। ये ऐसे होते हैं डबल लाइफ, बाहर कुछ अंदर कुछ नहीं। भैया जो मेरे अंदर है मैंने बाहर, गुडी गुडी नहीं, सब कुछ। और लास्ट लाइन अगर पेज नंबर 73 पे देखे, बी मस्ट बी इंटायरली ऑनेस्ट विद समबॉडी। अगर बचना है ना तो किसी न किसी के साथ तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अब डेढ़ पेज, आज की डेट में मैं ये बोलता हूँ कि ये डेढ़ पेज अगला जो है वो हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि 1939 से पहले, 1938 दिसंबर तक ये किताब कंप्लीट हो गई थी। 1939 से पहले स्पॉन्सर वर्ड नहीं था। 1939 में पहली बार क्लेरेंस स्नाइडर ने जब क्लीवलैंड में मीटिंग खोली थी, बॉब और बिल भी देखने गए थे। हालांकि वो क्लीवलैंड डीलर का भी प्रभाव था, जो इतनी बढ़िया तरीके से उनका 1,000 के करीब 6-7-8 महीने में मेंबर हो गया था। वहां से स्पॉन्सर और स्पॉन्सरशिप बढ़ाया था 1939 सितंबर के बाद। और बिग उससे स्टेप कराने का, ये दो पैटर्न हमें क्लेरेंस स्नाइडर की देना है अल्कोहलिक एनोनिमस। तो आज की डेट में यार अच्छे अच्छे अल्कोहलिक एनोनिमस के स्पॉन्सर हैं। अगर आज की डेट में, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज की डेट में अगर लेना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस क्यों लेना भाई, ये स्पॉन्सर क्यों लेना है बाहर, क्यों मैं पंडित जी से नहीं कर लूँ स्टेप, या दूसरे अपनी गाइड से या तीसरे या किसी से भी क्यों इस कदम को कर लूँ जब ये किताब तैयारी है। भैया वो जो बाहर का आदमी मेरे को बोलता है ना, एडवाइस देगा, टीचिंग करेगा, प्रीचिंग करेगा, ये मेंबर टीच प्रीच नहीं करेगा, वो अपना एक्सपीरियंस ओपन टैलेंट बताएगा और सीधा स्पॉन्सर तो सीधा रख देता है भाई गलती है तेरी, वो बाहर का आदमी नहीं करेगा। तो ये बात जो है वो ध्यान में रखनी कि आज की डेट में हम लोगों के पास स्पॉन्सर उपलब्ध है। अब आ जाता हूँ पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 में बी, सेकंड पैराग्राफ है, बी कॉपरेट अवर प्राइड एंड गो टू इट। अच्छा, प्राइड की भी देखो हैसियत कम होगी है। अब मैंने इन्वेंट्री ले ली है तो, और पांचवा करने के मुहाने पे पहुंच गया हूं, तो देख लो पॉकेट में आ जाएगा मेरा प्राइड। प्राइड की भी थोड़ी बेचारी की हुई है, कमी आई है उसमें। और फिर वो कह रहा इल्यूमिनेटिंग
एवरी ट्विस्ट ऑफ करेक्टर, एवरी डार्क रहनी ऑफ द पास्ट। वो होती है ना चट्टानों में बड़ी बड़ी तोड़ते हैं तो अंदर से पतली बरीक बरीक चीटियां निकलती हैं, ऐसे ढूंढने हैं भाई साहब। सर्चिंग और फियरलेस इन्वेंट्री जो मैंने फोर्थ में ली है ना, वही शेयर करनी है विद। अब अगर मैं इस पांचवें कदम को अपने अंदर छुपाए बिना करूंगा तो ये प्रोमिस पढ़ने जा रहा हूं जी मैं। कितने बढ़िया प्रोमिस है यार पांचवें कदम के। पहला प्रोमिस, वी आर डिलाइटेड, अंदर की खुशी। बाहर से तो मैं रहता ही हूँ डिलाइटेड, मतलब वो अंदर से प्रसन्न हो जाएगा भाई तू। और संसार में हर व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखेगा, तू बात करेगा। पहले आंखें चुराता था या आंखें दिखाता था? वी कैन लुक द वर्ड इन इन द आई, आंखों में आंखें मिलाने शुरू कर दूंगा, ना चुराऊंगा ना दिखाऊंगा। वी कैन बी अलोन, परफेक्ट पीस एंड ईज। सिल्कवर्थ ने बोला था, सिल्कवर्थ ने बोला ये बंदा पीस और ईज में तभी आता है जब दो पैग मार लेता है। अभी भैया बिना शराब के और फिर अकेले में भी इसे आराम और शांति का एहसास होता है। अवर फियर फॉल, फैल फ्रॉम एसर, डर जो फाल, फाल मतलब टूट के नीचे गिर जाएंगे, डर आएगा ही नहीं। वी बिगेन टू नियर अवर क्रिएटर, बोलते हैं ना यार मेरी पहुंच बड़ी है, फलाने बंदे को जानता हूं। हमारे से बड़ी पहुंच है किसी की, नियरेस्ट, बड़ी नजदीकी है मेरी उस सब्जेक्ट के साथ, मेरी बड़ी नजदीकी होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी मेरे को फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, ऐसी चीजें होती हैं। वी मे हैव हैड द सर्टन सर्टन सिस्टम बिलीव, बट नाउ वी बिगेन टू हैव ए सिस्टम एक्सपीरियंस। पांचवा कदम अगर सही कर लिया तो यहाँ से तेरी आध्यात्मिक जागरूकता चालू हो जाएगी, गारंटी दे रही है भैया, प्रॉमिस है। और फिर वो हाईवे पे, वो गॉड नॉट वे, वो मेरे रास्ते नहीं, ब्रॉड हाईवे पे ईश्वर के हाथों में हाथ। और वो कह रहा है कि प्रॉब्लम तो डिस्पेयर हो जाएगी, शराब शुरू की प्रॉब्लम तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कोई शराब की प्रॉब्लम थी या नहीं। वंडरफुल। अब पहली बार 12 कदमों में एक ब्रेक मिलता है हमें 60 मिनट का। घर आके 60 मिनट क्या काम करना है, होमवर्क भी दिया हुआ है। घर आगे, घर आके किताब निकालनी है, जब स्पॉन्सर से शेयर करके आए, घर आके किताब निकालनी है, देखना है कि जो 5 कदम 59 पेज पर लिखे हुए हैं क्या ये हो गए हैं पूरे। बीडब्ल्यू के फादर जो गिलमैन थे वो स्टोन कटर थे बेसिकली। तो बीडब्ल्यू ने बड़ी जगह जिक्र कराया आर्च का, मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो 3 पत्थरों का यहाँ पर जिक्र करा हुआ है, फाउंडेशन स्टोन, कॉर्नर स्टोन, की स्टोन। अब देखो 3 पत्थर अगर मैंने जीवन में सही लगा दी तो फिर वो चीज, ये चीज है कि अगर ये 3 पत्थर सही मेरे लग गए ना, पहला पत्थर फाउंडेशन स्टोन पावरलेसनेस, दूसरा स्टोन कॉर्नर स्टोन, दूसरा पत्थर वो पिलर होते हैं, वो फेथ हो गया, तीसरा पत्थर की स्टोन, वो डिसीजन हो गया और सरेंडर। तो बाकी 7 पत्थर लगाने में भी अगर 5वें कदम तक पहुंच गया, 3 पत्थर ये लग गए, 2 और लगा दिए मैंने। अब मैं, मेरा जो आध्यात्मिक महल बनेगा ना वो बड़ा खूबसूरत बनेगा। और ये आज हमारे में से कई मेंबर बैठे होंगे 25 30 35 साल पहले रिकॉर्डिंग कराना में इसमें आए थे। आज भाई साहब ऐसा नहीं कि उनके घरों में दिक्कतें नहीं आई, परेशानियां नहीं आई, डेथ भी हुई, पैदा भी हुए, खुशियां भी आई, मौतें भी हुई, सब हुआ, उनका महल नहीं गिरा। इतने भी बड़े भूकंप आए उनके जीवन में, उनके महल पर हल्का सा भी असर नहीं पड़ा। कारण क्या था कि उन्होंने शुरू में ये 3 4 पत्थर सही लगाए थे और बाद में बाकी चीजें उन्होंने सही से, बाकी पत्थर भी उन लोगों ने लगाए थे। अब अगर यहां पर मैं पहुंच गया, पत्थर सही है चेक कर लिए, तो मसाला चेक कर लिया, सीमेंट सीमेंट सही लगाया, बाकी चीजें सही लगी हैं, बढ़वाई आगे। अब पेज नंबर आ गए हम 76 पे। पूरी बिग बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पेज, 3 स्टेप शुरू होते हैं और चौथा, मतलब 3 स्टेप तो शुरू होकर कंप्लीट हो जाते हैं एक पेज पे, और चौथा शुरू हो जाता है, छठा सातवां आठवां और नौवां की शुरुआत हो जाती है लास्ट पैराग्राफ में, 9 स्टेप स्टार्ट हो जाता है। एक एक पैरा में एक एक कदम दिया। और पहला पहला क्या है जी, इफ वी कैन आंसर टू अवर सेटिस्फेक्शन, अगर पिछले पैराग्राफ में सारे पत्थर ठीक लगे हैं, तू खुद संतुष्ट है ना, बी देन लुक एट स्टेप 6। अगर संतुष्टि होगी तेरे को पिछले पैराग्राफों से तो भैया छठे कदम पर आ गया। और छठा कदम बेसिकली पहले कदम की तरह है भाई, 100% विलिंगनेस तो दिया, विलिंगनेस की कह रहा है। अब ये कदम बेसिकली जोड़े जोड़े में है, चौथा पांचवा, चौथा रेडीनेस, पांचवा एक्शन, छठा रेडीनेस, सातवां एक्शन, आठवां रेडीनेस, ये रेडीनेस विलिंगनेस जो भी बोल दो, रेडीनेस विलिंगनेस मतलब आठवां रेडीनेस विलिंगनेस, नौवां एक्शन। इस तरीके से ये कदम होना। तो छठे में वो कह रहा 3 बार शब्द आया ऑल,
या everyone. Are we now ready? Let God remove from us all things which we have admitted the objectionable. कह रहा वो जो ऑब्जेक्शनेबल थिंग है, क्या तू अब हटाने को तैयार है कि गॉड हटा दे? भाई विलिंगनेस है तेरे अंदर। अब मेरे को ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बड़ा खटकता था कि ऑब्जेक्शनेबल वर्ड क्यों लिखा हुआ है कि एडमिटेड आर ऑब्जेक्शनेबल। अगर पहले कदम की तरह है तो ऑब्जेक्शनेबल क्यों? अब कई चीजें ऐसी थी जो चौथे और पांचवें में मेरे लिए करेक्टर दक्ष नहीं थे। जैसे कि भैया बच्चे हैं यार, बच्चों को डांटूंगा नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं। व्यापारी आदमी हूँ, लालच नहीं करूंगा तो धंधा नहीं चलेगा। और फिर ये झूठ तो चलता ही है यार। मेरे से कोई पूछता था कहाँ है, बस वो आपके घर के बाहर हूँ, अभी चला नहीं हूँ घर से। भाई रिलेशन नहीं रखूंगा बाहर, एक्स्ट्रा मेंटल क्या बोलते हैं वो जो शादी के बाद रिश्ते होते रखूंगा नहीं, बात तो कर सकता हूँ यार, बात करने में क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत झूठ खिंचाई तो कर ही सकता हूँ यार, तो बोला है ना। तो इस प्रकार के मुझे लगता था ये। लेकिन अब आते आते छठे तक वो मेरे लिए ऑब्जेक्शन नेबल थिंग भी करेक्टेड डिफेक्ट बनने शुरू हो जाएगी। मेरे को लगता है क्यों करेगा यार, तेरा 10-20% जो मार्जिन है वो रख, ज्यादा भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। झूठ क्यों बोल रहा तू, सीधा बोल भैया घर से नहीं चला है। तो ये जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, वैसे वैसे ऑब्जेक्शनेबल थिंग ही कैरेक्टर डिफेक्ट लगने शुरू हो जाती है। इसलिए उसने बोला कि जैसे अगर तेरे को ऑब्जेक्शनेबल थिंग भी एडमिट कर, और अगला सेंटेंस भी कैन बी नाउ टेक देम ऑल एवरीवन, ये चाहता है कि भगवान सब कुछ ले ले। और लास्ट लास्ट लाइन भी ये है, बी आस्क गॉड टू हेल्प अस टू बी बिलिंग, अगर हटाना नहीं भी चाहता बिलिंग तो हो जा। क्या प्रोग्राम बना दिया यार, कितना जबरदस्त। अभी बिलिंगनेस को रख, नहीं हटाना चाह रहा अभी तेरे लिए ऑब्जेक्शनेबल नहीं है वो, या ऑब्जेक्शनेबल है तो करेक्टर डिफेक्ट नहीं बने हैं, तो भाई बिलिंगनेस बिलिंग होने में क्या दिक्कत है? तो अगर बिलिंग हो गया तो सातवें में प्रवेश कर गया। पेज नंबर 76 और पैरा सेकंड। अब सेकंड पैराग्राफ में जब रेडी हो गए, यहां पर बड़े मतलब सातवां कदम जो है वो मेरे को लगता है जैसे अब तक वो करेक्टर डिफेक्ट बुराइयां सारा वो गंदगी 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 रही, यहाँ से थोड़ा सा टर्न मिलता है। क्योंकि थर्ड स्टेप कुछ कंफर्म होता है आके सेवंथ में। जो मैंने डिसीजन लिया था ना अपनी लाइफ और बिल को टर्न करने का, वो सेवंथ में कंफर्मेशन होती है, क्योंकि गुड और बैड में दोनों देने को तैयार हूँ गॉड भी। यहाँ भी मेरा प्रश्न था स्पॉन्सर से, मैंने कहा जी मैं हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव अवर शॉर्टकमिंग। मैंने कहा मेरे अंदर तो एक आधा गुड होगा, गुड क्यों दे दूं क्रिएटर को? भाई आप कह रहे हो, आप ये बोलो ना कि बैड दे, मैं गुड क्यों दे दूं? तब पता लगा मेरे गुड में सबसे ज्यादा अहंकार छुपा हुआ है। जब भी मैं किसी को 10-20 रुपए दे देता हूँ ना, या मैं किसी दिन किसी की हेल्प कर देता हूँ, उस दिन मैं ऐसे तना हुआ रहता हूँ जैसे पता नहीं कितना बड़ा वो दानवीर करण है। तो वो तब पता लगा भाई तेरे को पता नहीं ये गुड है, ये गुड नहीं है, तेरे अहंकार पैदा करने वाली चीज है। तो गुड और बैड जब मैं दे देता हूँ तब फिर ये जो प्रार्थना है साथ में की, वो मैं करता हूँ। माई क्रिएटर आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव all of me good and bad. I pray that you now remove from me every single defect of a character which stand in the way of usefulness to you and my fellow. और फिर यही चीज है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर से जो चीजें बाधा बन रही है ना, या जो पर्दे लगे हुए हैं उसको हटा देते। मुझे तो ये भी नहीं पता। और हम होबिलिटी, ये वर्ड जो है ना, ये प्रभावित करता है। इसलिए मेरे गुड भी मुझे नहीं पता कि भाई साहब मेरा गुड क्या है इसमें। और जब मैं क्योंकि अगर हम 12/12 में देखें ना, तो उसने बोला गॉड विल के लिए जरूरी है ह्यूमिलिटी भाई। और अगर गॉड विल और ह्यूमिलिटी प्लस हो जाए तब आत्म शांति मिलती है। वो बनाया हुआ है जब हम सेवंथ में देखते हैं ना, 12/12 में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है उन्होंने किस चीज के लिए क्या इंडिग्रेंट्स। हाँ वर्ड भी ध्यान आ गया, इंडिग्रेंट क्या क्या सामान चाहिए, मतलब आत्म शांति के लिए सामान जो चाहिए वो ह्यूमिलिटी और गॉड विल चाहिए। दो चीजें, अगर ह्यूमिलिटी आ गई, ईश्वर की इच्छा आ गई, अपने आप आत्म शांति आ जाएगी भाई, दोनों चीजें हो जाएगी। और ये काम होने के बाद 8 और 9 आठवें पे पहुंच गया। आठवां बड़ा वंडरफुल स्टेप। आठवां कदम इसलिए वंडरफुल है कि इसमें दो तीन काम, इसमें इसमें दो तीन काम है भैया। नौवे में मैं जाऊंगा अमेंड करने, सामने वाला माफ करे ना करे। भाई आठवें में लिस्ट तो बना ली तूने, फॉरगिव तो कर ना। भाई माफ करना, शराबी के लिए माफी मांगना फिर बड़ी आसान है भाई, माफ करना बड़ा मुश्किल है। माफ नहीं, कई एक दो केस तो ऐसे फंस गए थे
मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ना 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 जी, इन लोगों ने तो, मैंने तो बुरा करा ही नहीं, इनको मैं जीवन में बोला था भैया तू आगे बढ़ ही नहीं सकता, आगे कदम तेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि बिना उसके जब तक आदमी वो नहीं करेगा, जब तक। अच्छा, अमेंड पढ़ते हैं जी, अमेंड क्या होते हैं? नाउ वी गो आउट अवर फेलो एंड रिपेयर द डैमेज डन इन द पास्ट। मुझे लगता था सॉरी बोलना अमेंड होता है। सॉरी बोलना अमेंड नहीं है भाई साहब। अमेंड है जो भी पास्ट में मैंने, और वर्ड भी नाउ है जी, टाइम फ्रेम भी देख लेना, सातवें के बाद नाउ है। वी गो आउट, बाहर जाते हैं अपने फेलो के पास, जहां भी रिपेयर द डैमेज डन इन द पास्ट, पास्ट में जो भी मैंने डैमेज करा है उसकी रिपेयर। अब पता नहीं किस किस प्रकार की हानियां मैंने पहुंचा रखी है भाई साहब। कई हानियां तो मुझे बाद में समझ में आई, खासकर भावनात्मक, आध्यात्मिक हानि, मानसिक हानि, ये तीन चार हानियां। भी मुझे ये पता था कि पैसा या किसी से मार कुटाई, या फिर कोई फाइनेंशियल या कोई हेरा फेरी, इस प्रकार के अमेंड हो गए। अमेंड तो पता लगा, अमेंड का भाव ही उल्टा है। अमेंड वो है जो मैंने डैमेज कराया है और उसकी भरपाई करना अमेंड है भाई सर। सॉरी बोलना अमेंड नहीं है। अब नौमे में आ गई। अच्छा, नौमे में एक चीज और है, बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ कि वो जिस स्पॉन्सर ने पर्ची दी, पर्ची गए, पर्ची लेके गया और अमेंड करने लगा। पर्ची से अमेंड कैसे होगा भाई? हर व्यक्ति से अलग अमेंड है। वाइफ से अलग अमेंड है मेरा, माँ से अलग अमेंड है, बाप से अलग अमेंड है, भाई से अलग है, दोस्त से अलग है। ये तो मतलब ही नहीं है। और इसमें एक एक चीज और आपको इस स्टेप में मिलेगी, एक टैक्टफुल और कॉमन सेंस। किसी में ये वर्ड नहीं मिलेगा कि होशियारी के ही नहीं है, लेकिन नौमे में उसने बोला कि होशियारी भी रखनी है। और नौमे कदम को पढ़ लेते हैं, मेड ए डायरेक्टमेंट टू सच पीपल वट एवर पॉसिबल, एक्सेप्ट बैंक टू डू सो वुड इंजरी देम और अदर। जहां तक संभव था इन व्यक्तियों से सीधा भूल सुधार करा, सिवाय उनसे जब मैं ऐसा करूं तो दूसरे व्यक्तियों को कोई चोट या बुराई या उनका बुरा ना हो। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है मेरे लिए, मेरे जैसे अल्कोहलिक। अब देखो तरीका कैसे बताया हुआ, पहले कौन से बताए हैं इसने? बिजनेस के, दोस्तों के, फैमिली के, ये वाले अमेंड करने हैं। अच्छा, पेज नंबर 70 पे इसने बोला क्यों करने हैं ये वाले अमेंड, क्यों 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 जरूरी है ये वाले अमेंड। तो इसमें इसमें एक बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई है इसने, कि दैट वी हैव गॉन रिलीजियस इन द प्राइज ऑफ रिंग द वुड वी कार द लीडिंग विद द चिन। तो बड़ा प्यारी चीज है, लीडिंग विद द चिन, कि जब हम किसी के पास, जैसे मान लो मैं मुक्केबाजी लगा करने, वो क्या होता है, वो मुक्के, वो रिंग में उतरा मैं, और किसी ने पहले ही मुक्के में मुझे नीचे लेटा दिया, और भाई साहब वो मैं नीचे लेट गया, वो मुक्का पहले पड़ा, और फिर वो काउंटिंग लगी होने, एक दो तीन चार, वो जो 10 9 8 7 5। तो भैया पहले जो अमेंड करने हैं वो आसान आसान वाले अमेंड करने हैं, जिससे मेरा हौसला बढ़ जाए, जिससे मेरे को लगे कि यार इस तरीके से, मतलब अगले अमेंड और अंदर से मेरे अंदर वो चीजें आनी शुरू हो जाए। तो इनको मैं सीधा सीधा ले लूंगा। 1996 में, 1996 में मैंने 20,000 रुपया लिया था किसी से। 2014 में सोबर हुआ, स्टेप करे। अब जैसे वो कमेंट बताए थे कैसे कैसे कौन कौन से करने हैं, अब मैं चला गया जी उसके साथ, ब्याज के साथ उस बंदे के पैसे दे दिए। लेकिन इन 18 सालों में पैसे की वजह से उसके बच्चे की एडमिशन रुक गई, उसकी कोई बेटी की शादी टूट गई, या किसी को मान लो को घर में कैंसर हो गया, वो दवाई नहीं मिल पाई। उन दिनों 96 में 20,000 रुपया हमारे घर, हमारे जैसे परिवारों में बहुत पड़ा। तो जो उस बंदे ने पैसे की कमी के कारण जो भावनात्मक, मेंटल, मानसिक जो ऐसी हानि हुई थी, उसकी भरपाई मांगेगा ये अमेंड। पैसा तो दे दिया तो दे दी। भैया ये डैमेज कौन, मैंने एक ए मेंबर से, हालांकि उन्होंने खुद शेयर करा था कि वो LIC एजेंट था ये मेंबर, और उन्होंने क्या करा कि वो किस्तें ले लेते थे और आगे बढ़ते नहीं थे, और अनफॉर्चुनेटली जिसकी किस्तें थी उसका एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया। अब वो एल्कोहलिक के नाम इसमें आया बंदा, और सोबर हो गया। अब सोबर होने के बाद जब वो 8वां 9वां लगा करने, तो उसे ध्यान आया यार वो मैंने ऐसे ऐसे किस्तें खाई हुई हैं। अब वो गए वहां तो पता लगा जी उनकी तो डेथ हो गई है। अब क्या वो डायरेक्ट चला जाए, वो बोल दे जाके उनकी पत्नी को कि भाई साहब मैं ही वो आदमी जिसने तुम लोगों को इस हालत में पहुंचाया है? बिल्कुल ऐसा नहीं उसने करा। जैसा उनके स्पॉन्सर ने और जैसा इस किताब ने बोला था, वो उनके पास गए कि आपके पति ने मेरे यहाँ कमेटी डाल रखी थी, मैं किसी कारण से उस टाइम कमेटी नहीं दे पाया था,
मैं 1500 रुपया, जब तक आपका बेटा 18 साल का नहीं होगा, मैं 1500 रुपया पर मंथ दूंगा। और बीच में कोई अगर मेरे पास मोटा पैसा आ जाता है तो मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, और उन्होंने दिए भी। अब वो तो भगवान मान रहे हैं उनको कि आप जैसा आदमी मिलता कहाँ है। भैया ये सारे के सारे अल्कोहलिक एनोनिमस के चमत्कार हैं। हमारे जैसा आदमी मतलब ऐसे मौके ढूंढता था पैसे कैसे खाएं, और हम इस प्रकार से डेयरिंग होके लोगों के पास जाते हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखना है किसी को ऐसा ना हो जाए। इसमें ऑनेस्टी वर्ड को पीछे रखना है, टेक्टफुल, कॉमन सेंस, टाइमिंग, तीन चीजें आगे रखनी है। मैं अमेंड करने गया किसी के घर में, पहले ही लड़ाई हो रही है, जूतों बाजार हो रही है, मैं कह रहा हूँ अमेंड करने क्या हो गया अमेंड, क्या अमेंड होगा। तो ये तीन चार चीजें जो वो दिमाग में रखनी है। मैं अपने ससुर जी के अमेंड का हर एक जगह जिक्र करता हूँ। फिर मैं स्टोरी लूंगा, जो स्टोरी पेज नंबर 80 पे इन्होंने दी हुई है। लेकिन मैं अपने ससुर जी के अमेंड की इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी अगर मान लो कोई देवता टाइप आदमी थे इस धरती पे, क्योंकि मेरे ससुराल से उनके दूर दूर के रिश्तेदार भी हर एक मतलब वो 15 दिन बाद पंचायत पड़ रही है, वो सास साले सलजे उनके मामे चाचे सारे आ जाते थे, वो प्रधानपुर में उनको लेके। मेरे ससुर ने एक बार नहीं मेरे को बोला। 96 में मेरी मैरिज हुई थी, और 2014 में मैं सोबर हुआ, कभी नहीं उन्होंने बोला कि यार प्रकार से यार मेरे साथ कोई उस प्रकार से ये चीज है कि तूने हमारे साथ ऐसा करा, कि ऐसा मेरी बेटी के साथ तूने ऐसे कैसे करा। कभी उस आदमी के मुंह से नहीं निकला। तो वो मोमेंट बड़ा महत्वपूर्ण था। मैं बाइक को लेके चला गया, और उनके घर में फंक्शन था, सासू माँ आके बैठ गए साथ में, मैंने उनको उठा दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हियरिंग लॉस हो गया था 100%, ससुर जी को सुनना बंद। अब मैं अमेंड कैसे करूं उनसे। जो भाव अंदर से मेरे प्रकट हुए, ससुर जी बेड पे बैठे हुए थे, मैं नीचे जमीन पे बैठा, मैंने उनके घुटनों को पकड़ा, तो जैसे ही पकड़ा और मेरी आंखों से आंसू लगे थे। अब मेरे बोलने का फायदा नहीं ना, वो सुनेंगे नहीं। सारे उठा दिए थे, मैंने बाइक को भी बाहर भेज दिया था, अपने सासू माँ को भी, कि अकेले में करना, और कुंडी लगा दी थी मैंने। और जैसे ही वो मतलब मेरे आंसू लगे टपकने, मैं बताता हूँ, पता नहीं ये वो बोलते हैं ना वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट, दिल की भाषा से उनको पता लग गया कि ये क्या करने आया। और उन्होंने कहा टाइमिंग बड़ा शॉर्ट है, लेकिन इस स्टोरी को मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि पहले वो उठे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हियरिंग लॉस और बड़ी बीमारी की स्थिति में थे, उन्होंने उठाया और मेरे को बैठाया, और उन्होंने भीष्म पितामह की मेरे को कहानी सुनाई कि भीष्म पितामह जब युद्ध क्षेत्र में, जब वो शीर सैया पे थे, जब उनको तीर वगैरह लगे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा था, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं करा, 100 वर्ष तक, 100 जन्मों का मेरे को ध्यान है भैया, मैंने नहीं करा कोई अपराध। तो भगवान ने वो उनको दूर दृष्टि दी, 104 जन्म में लेके गए। फिर उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से आप एक राजकुमार थे, आपने एक सांप को मतलब वो घोड़े पे जा रहे थे, और सांप को उठा के यूं फेंका, और वो बेरी के पेड़ के ऊपर गिर गया, और बेरी के कांटों में फंस गया, और जितने भी दिन, 20 जो भी दिन लगे होंगे, उनकी डेथ हुई थी। तो उतने दिन तक आपको शीर से गया। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन करा कि भगवान, मैं तो सांप को बचाना चाहता था कि ये घोड़े की टापों के नीचे ना आ जाए। तो फिर भगवान ने बोला भैया कर्म का भुगतान तो करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता लग गया जी उनको कि ये मेरे को क्या मैसेज देना चाहते थे। और 2018 में जब डेथ हुई है मेरे ससुर जी की, जब मैं गया, तो भाई साहब मेरे चेहरे पे, उनके चेहरे पे तो की मुस्कुराहट, मेरे चेहरे पे भी हालांकि आंखों में आंसू थे, और दिल मुस्कुरा रहा था। और अल्कोहलिक एनोनिमस के इस 9वें कदम का, कि मैंने इस आदमी से माफी मांग ली है, कुछ भी हो जाए। और ऐसे कई मेरे घर में डेथ हुई जिनसे मैं अमेंड कर चुका था। कल नहीं यार, आज चेक करो भैया, और करो, खत्म करो। क्या पता, हमारा पता ही किसका पता। और इतना खूबसूरत प्रोग्राम ये 8वां और 9वां कदम है, कि फर्क क्या पड़ रहा है भाई, जब जब अंदर से कोई चीज निकालनी है तो उसके लिए क्या है। अब एक स्टोरी इसमें दी हुई है जी, और स्टोरी है पेज नंबर 79 पे, जो बिग बुक में स्टोरी दी हुई है। बड़ी प्यारी सी कहानी है, छोटी सी। एक शराबी पी रहा था, और खुंदक में उसने वो पत्नी से वो बिगड़ी, और तलाक तक मामला चला गया। अब वो तलाक के में क्या जाता मामला, ने क्या है, मतलब वो तलाक जैसे मामला गया, बार बार और ये है, तलाक में जैसे मामला गया, तो उस बंदे ने क्या करा, गुजारा भत्ता दिया नहीं जो कोर्ट से आया हुआ था, और सेकंड मैरिज भी कर। अब पत्नी जो है वो कोर्ट में लेगी, पत्नी उनको जो है वो कोर्ट में लेगी,
अब जल्दबाजी में उन्मुक्त शहीदी नहीं प्राप्त करनी है। और क्या करे भाई साहब, अब वो बंदा सोबर हो गया, आठवां नौवां लगा करने। अब क्या ईमानदारी से जज के पास पेश हो जाए कि भाई साहब मैंने सेकंड मैरिज भी कर ली है और मैं अपनी एलोमनी भी वो जो गुजारा भत्ता है पत्नी को नहीं दे रहा हूँ, ये करे? नहीं, उसने ऐसा नहीं करा। जैसा उसके स्पॉन्सर ने या जिस जो भी उस टाइम के एडवाइजर थे उसके, उन्होंने बोला भैया पत्नी को एक पत्र लिख। और पत्थर में शब्द देखना कितने प्यारे हैं कि अगर आप चाहती हो तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं जेल में चला गया ना, तेरा भला होगा ना मेरे परिवार का होगा, 3 जिंदगियां जो है वो खराब हो जाएगी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और भविष्य में कई प्लान भी हैं मेरे पास, और साथ में पैसे भी। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये अमेंड जो फाइनेंशियल अमेंड है, ये भूखे पेट नहीं, वो प्रवचन नहीं। प्रवचन तो मैंने बड़े सुनाया लोगों को। भैया कुछ पैसे भी देने हैं, चाहे मान लो मैंने लाख रुपए देना, 2 4 5 हजार रुपए लेके जाना है हाथ में, तो कुछ पैसे भी भेजे और भविष्य में अपना तो ये विजडम से और 9th स्टेप तरीके के करने से भैया वो 2 जीवन बचे। ये 2 स्टोरी दी हुई है, कोई भी भाई इन दोनों कहानियों को पढ़ सकता है। अब आ जाते हैं जी पेज नंबर 82 पे। एल्कोहलिक टर्नाडो है भैया, टर्नाडो है, कुछ नहीं छोड़ेगा। जहां जहां देखो कितना भयंकर चीजें लिखी हुई हैं। जिंदगियां निकल ली, हार्ट आर ब्रोकन, दिल तोड़े, स्वीट रिलेशनशिप आर डेड। सेंटेंस भी पता नहीं बिल कहां कहां से लेके आता है। अफेक्शन हैव बीन अप्रूटेड, जड़ों से उखाड़ दिया भैया। प्रेम प्यार रिश्ते नाते दिल, ये तो वैसे कर दिया है। अब कह रहा बी फील ए मैन इज अनथिंकिंग व्हेन ही से द सोब्रिटी इज इन। फिर छूट की बात खत्म है, 1 2 3 हो रहे हैं, सारे कह रहे हैं पांचवा भी हो रहा है। कह रहा नहीं भैया बेवकूफ है, अगर तू बोलेगा जी बोतल डाउन चलेगी और सारे हो जाएंगे, नहीं, ये करने पड़ेंगे। ये जो डैमेज है ये करने पड़ेंगे। ये जो सुधार है, ये पेज नंबर 83 पे, यस देयर इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अहेड। पड़ा है यार, रिकंस्ट्रक्शन के लिए अभी पीरियड पड़ा है, जो हम लिविंग अमेंड या दूसरे अमेंड कहते हैं, करना है। सिंपल लाइफ इज नॉट ए थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। ये कोई थ्योरी नहीं है भाई, किताबी बातें नहीं है, जी कर जीनी है, जीना है इस प्रोग्राम। जी, ये प्रोग्राम जीना है। और फिर जो उसने मेन चीज जो, फिर इसमें एक चीज और है कि एक्स्ट्रा वो जो अफेयर होते हैं मैरिज के बाद, जो अफेयर होते हैं, उसमें भी अमेंड करने का तरीका दिया हुआ है। बस 2 3 लाइनों में बता दूंगा कि अगर वाइफ को पता भी लग गया ना, उड़ता उड़ता पता लग गया कि इनका बाहर रिलेशन है, जनरल वे में अगर पता भी चल गया, तो वो जोर लगाएगी कि बता कौन है। चुड़ैल बोलेगी कौन चुड़ैल है, सीधी बात भैया माफी मांग ले और आगे से ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर तूने नाम बता दिया तो दायरा देखियो डाइवोर्स का। तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरा ससुराल, तेरे घर वाले, वो जो गर्लफ्रेंड है उसका सारा था सारा, उसकी भी शादी होगी होगी, उसका हो गया, मतलब पता नहीं कितना बड़ा दायरा डैमेज हो जाएगा, सोच के देख लेना। तो वो कह रहा है कुछ भी हो जाए उसका नाम नहीं बताना। ये नहीं कि ईमानदारी में आके कि ये का प्रोग्राम कह रहा है जी ईमानदारी, ये बार बार मैं शब्द नौवे पे ही यूज करूंगा जी, ये वाला शब्द। वैसे ईमानदार रहना है जी, हर चीज के लिए ईमानदार रहना है। नौवे में टेक्टफुल, टाइमिंग और कॉमन सेंस, इस चीज का जरूर उपयोग करना है कि ताकि मेरे अमेंड करने में दूसरा आदमी जबरदस्ती ना रगड़ा जाए, वो आदमी दूसरा बेचारा उसमें ना आ जाए। और जो उसने बोला ना कि भैया मेन चीज क्या है कि इन 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 बातों को अगर मैं ध्यान में नहीं रखूंगा तो मेन चीज जो है वो बहुत बड़ा डैमेज मैं कर सकता हूं। तो इस चीज का मैंने ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं जी, अब हमारे ये रोज पढ़ते हैं हम, रोज। अच्छा, जहां से पेज नंबर 83 पे हमारे प्रोमिस स्टार्ट होते हैं, उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में भी भाई डब्ल्यू ने जब स्टेप को शुरू करा है ना, मतलब अब बंद करना शुरू करा है। वी शुड बी सेंसिबल, टैक्टफुल, कंसिडरेट, हम्बल, विदाउट बीइंग सर्वाइल एंड स्क्रैपिंग। और दूसरी चीज ये है कि भैया बंधुआ नहीं बनना है, स्क्रैप नहीं बनना, क्वाड नहीं बनना है कि किसी के वैसे लेट के किसी के आगे। एज गॉड पीपल वी स्टैंड ऑन अवर फूट, वी डोंट क्रॉल बिफोर एनीवन। ऐसा नहीं कि हम यार कोई रेंगना शुरू कर देंगे किसी के आगे जाके। हम स्क्रैप नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं, गॉड पीपल है यार। अब पैरों पे खड़े होना आप लोगों को सिखाया है, तो इसलिए टैक्टफुल, कंसिडरेट और हम्बल होके ये वाला स्टेप जो है वो कर देना है। अब देखते हैं जी प्रोमिस क्या कह रहे हैं। इफ से शुरू करें इसमें प्रोमिस, 9वें कदम के प्रोमिस। इफ, यदि, वी आर पेन स्टिकिंग अबाउट दिस पेज। पेन स्टिकिंग, पेन स्टिकिंग मतलब कड़ी मेहनत,
पेन लेकर जो मतलब वो कड़ी जो मेहनत होती है, कड़ी मेहनती, अब जाकर आगे अमेंड करने से पहले जो है वो अचंभित वाली सिचुएशन आएगी। तुम्हें लगेगा यार ये क्या हो गया, आधा मतलब प्रोग्राम पे आधे अमेंड से पहले अचंभित हो जाओगे, नई फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ, फ्रीडम फ्रॉम शराब, दोनों चीजें। लेकिन फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ वो पहले नहीं कि वो पी के जो निकलते थे, न्यू हैप्पीनेस, वो पीने के बाद जो गाने गुनगुनाता था मैं, या पीने से जैसे लड़का शराब लेने जाता था वो अंदर से गाने निकलते थे, बाहर की खुशी नहीं कह रहा, अब अंदर की खुशी, वो वो खुशी, न्यू हैप्पीनेस, बाहर की खुशी अब अंदर की खुशी है। लेकिन एक चीज वो कह रहा है, रिग्रेट नहीं करते यार पास्ट पे, 24 घंटे हाय लुट गया, पिट गया, मर गया, ये चला गया, वो चला गया, ना ही डोर शट करते हैं, ना ही उसको दबा कर रखते हैं। मेरी लाइफ स्टोरी किसी का जीवन बचा रख सकती है। अब वो शांति, प्रशांति, आत्म शांति, तीनों शांतियों के बारे में हम लोगों को पता लगना चाहिए, तीनों शांतियों, यूजलेसनेस और सेल्फिटी, डिस्पेयर, जो मुझे लगता है नकारा किसी काम का नहीं। जब मैं ये मैं पहली मीटिंग अटेंड कर रहा था, 2-4 मीटिंगें हुई थी, मैंने कहा तू हैंडीकैप आदमी, तू वॉकर पे रह रहा, तू ये का क्या काम कर सकता है, तू तो किसी काम का ही नहीं है, तू तो अब सोबर भी हो गया, तो तू तो किसी काम का ही नहीं है। आज मुझे लगता है यार मैं भी एक ही काम का हूँ, मैं भी कर सकता हूँ भाई साहब, मैं बहुत से ऐसे कार्य है जो मैं, जो मेरी लिमिटेशन है, वो तो है ही लिमिटेशन ही, कि फिजिकली नहीं अपेयर हो पाता हर जगह जाके। लेकिन यार मैं जहां मेरी जरूरत होती है, मैं आज काम आने वाला आदमी हूँ। जो मुझे लगता था तू तो है ही नहीं यार, किसी काम का ही नहीं, ये में आने के बाद भी आज लगता है नहीं, सिर्फ सेल्फ पिटी भी निकल जाएगी बस अब, दूसरों के काम का भी। और सेल्फ सीकिंग स्लिप, स्लिप पे कितना प्यारा प्यारी लाइन है, अगर वो किसी चीज को पकड़ोगे तिलक गई हाथ से, मतलब चिपली सी चीज होती है ना, अगर मैं मतलबी बनने भी लगूंगा तो भी नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, अगर मतलबी पन आया भी ना मेरे अंदर, तो भी स्लिप अवे, अवर होल एटीट्यूड, आउटलुक अपॉन लाइफ विल चेंज, नजरिया, चीजें सारी चेंज हो जाएगी, व्यवहार, लोगों का डर और आर्थिक असुरक्षा का डर जो है वो मेरे अंदर से चला जाएगा, पैसा जेब में है चाहे नहीं है, वो लोगों का डर, आंखों में आंखें डाल के वो जो पतली गली लेने वाला वो नहीं, अंदर अंतर ज्ञान से पता लगना शुरू हो जाता है, अंदर की आवाज बता देती है। लोग कहते हैं जी गॉड विल का कैसे पता लगा, भैया तेरे अंदर से आवाज आएगी, कर ले ये वाला काम, ये मत कर। तो अंतर ज्ञान के सहारे जान लगे, जब परिस्थितियां कोई भी परेशान करेंगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, अंदर से पता लगेगा। और एक चीज रियलाइज होगी, जो खुद के लिए नहीं कर सकता वो परमात्मा तेरे लिए करे, सीधा सीधा, दे विल ऑलवेज मेटेरियलाइज। फिर आ गया जी इफ, इफ भी वर्क फॉर देम, इफ एक्शन करेगा शुरू में तो पूरे होंगे, एक्शन लास्ट में करेगा तो पूरे होंगे। बिना एक्शन के जितना मर्जी तेरे अंदर क्रिएट हो या चीजें हो, जीरो है, किसी काम का नहीं। एक से शुरू है, एक से खत्म। और यही यही चीज 24 घंटे, 24 घंटे, और यही थॉट, दिस थॉट ब्रिंग अस टू स्टेप 10। क्या थॉट लेकर 10वें कदम में घुस जाना है जी, कि जो कार्य मैं स्वयं नहीं कर सकता ईश्वर मेरे लिए करता है भाई, ये सारी चीजें जो है, और एक्शन करना है मेरे को इस पे, ये वाले विचार, ये जो ऊपर एक 2-4-5 लाइनें पढ़ लो, ये इस थॉट के साथ मैंने 10वें कदम में प्रवेश कर जाना है। देख लो अद्भुत है टाइम फ्रेम, यही विचार के साथ, मतलब कहीं भी वो नहीं है। और 10वें कदम के पहला पैराग्राफ 84 पेज पे, ये दूसरा पैराग्राफ है ये, पेज नंबर 84 पे। अब आप देखना है, एक पैराग्राफ में लगभग 9 से 10 बार वर्ड किसी न किसी बहाने से बदला हुआ शब्द है, लेकिन शब्द का मतलब है कंटिन्यू, शब्द का मतलब है कंटिन्यू। यानी कि 10वां कदम, मेरे से एक बात पूछी थी स्पॉन्सर ने उस टाइम, ऐसा कौन सा कार्य है जो तू कंटिन्यूटी में करता है, 24 घंटे करता है, अब कुछ भी ले लो 24 घंटे से कोई काम भी नहीं करता। तो उन्होंने बताया था सांसें। तो ये जो 10वां कदम है भाई, भाई साहब, ये सांसों के साथ इन्वेंट्री है, ये कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री, सांसों के साथ इन्वेंट्री को कह रहा है ये वाला कदम। पहली लाइन में 2 बार कंटिन्यू, कंटिन्यू लिखा है, दूसरी लाइन में विगरसली, फिर नेक्स्ट, फिर कंटिन्यू, फिर वंस, फिर इमीडिएटली, फिर क्विकली, फिर रिसोल्टली। जितने भी ये सेंटेंस है, ये कहीं ना कहीं बदल के कंटिन्यूसली
ही इसका मीनिंग होता है। 40 से ऊपर दैनिक चिंतन है जी, ये जो आपने मेरे को 17 पेज दिए आज शेयर करने को, 40 से 41 दैनिक चिंतन गिने थे मैंने अभी 2-3 दिन पहले, और एज विल सीजेट के भी कई वो हैं, लेकिन 40 से 41 दैनिक चिंतन है 17 पेजों में से। बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन मेरे लिए, आपके लिए, आप सब लोगों के लिए। अब करना क्या है, जहां भी सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट के आए नजर रखनी है, चुकन्नापन रहना है। देन दीज क्रॉप अप, बी आस्क गॉड एट वंस टू रिमूव, जैसे आए छठा सतमा लगा देना है। और भी डिस्कस देम सम विद समवन इमीडिएटली, तुरंत स्पॉन्सर के साथ या किसी के साथ शेयर करना है। एंड मेक अमेंड क्विकली, आठवां नौवां, बी हैव हार्मड एनीवन, अगर किसी को हार्मड करा है तो तुरंत कर लेना है, ये है 10वां कदम। और ये वंस, ये फटाफट करना है, फटाफट इन द सेंस कि अब कापी किताब लेके थोड़ी बैठना है, अब पहले कॉज लिखूंगा, फिर अफेक्ट लिखूंगा, फिर माई पार्ट लिखूंगा, फिर 5वां करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब जो उसने तरीका बता दिया है पहला पैराग्राफ में बता। अब आ जाते हैं जी पेज 84, लास्ट पैराग्राफ, 10वें कदम के प्रोमिस। मेरे को कई बार लगता है कि हम लोगों को ऐसी प्रथा करनी चाहिए कि यार 10वें कदम के भी प्रोमिस हमें किसी किसी दिन पढ़ने चाहिए। मतलब कुछ प्रोमिस ऐसे हैं, जैसे मैंने 5वें कदम के प्रोमिस पढ़े थे, ऐसे ऐसा हम लोग अपने ग्रुप कोशिश करें, अपने ग्रुपों में कि यार हम लोग इस प्रकार से भी करा करा करें कि किसी दिन 9वें के पढ़ लिए, किसी दिन 5वें के पढ़ लिए, किसी दिन 10वें के पढ़ लिए। तो 10वें कदम के प्रोमिस, एंड वी हैव सीज्ड फाइटिंग एनीथिंग और एवरीवन इवन अल्कोहल, सबसे लड़ाई बंद, झगड़ा बंद, जूझना बंद, लड़ना बंद, और इवन अल्कोहल बोलना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि स्पॉन्सर ने पहले कदम में लिखाया पीपल प्लेस थिंग के आगे पावरलेसनेस, कैसे पॉसिबल है भाई साहब, ये तो 10वें में आके लगेगा पता, जब सैनिटी रिस्टोर हो जाएगी कि इनसे नहीं जूझना है, पावरलेसनेस या एक्सेप्टेंसी, बड़े बड़े ऊंचे वर्ड है। और देखो, अल्कोहलिक की, मेरी जैसे अल्कोहलिक की नेचर के खिलाफ है ये वर्ड, जैसे पावरलेसनेस हो गया, सरेंडर हो गया, ये होपलेसनेस हो गया। मैं कहा इन ये शब्दों में, मेरी दुश्मनी थी इन शब्दों के साथ। यहाँ आके मेरे को पता लगता है जूझना नहीं है, लड़ना नहीं है, ये शक्तिहीनता, वो शराब से भी कह रहा। और यहाँ पर सबसे प्यारा प्रोमिस, फार बाई दिस टाइम सैनिटी विल हैव रिटर्न। दूसरा कदम आप लोगों का कंप्लीट हो गया जी, आपकी सद्बुद्धि का यहाँ आके पुनः स्थापित। अगर सीधे पीछे से करते हुए कदम आ रहे थे, वी विल सेल्डम बी इंटरेस्टेड इन लिक्वर, कभी आ भी जाएगा, चलो मान लो इंटरेस्ट कभी आ गया, तो कैसे 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 डील करोगे अल्कोहल से जी, हॉट फ्लेम, आग की तरह। अब पता है ना आग किसी को नहीं बख्शती, इसका मतलब शराब भी नहीं बख्शती। हॉट फ्लेम क्या हो गया, पेज नंबर 43 पे जो मैंने बोला था कि डिफेंस नहीं था मेरे माइंड में, यहाँ मेरे माइंड में डिफेंस लग गया। डिफेंस की कई चीजें हैं जी। मैं देखता हूँ कि जिस रास्ते से मैं रोज आता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मान लो फोन के ऊपर, हर स्पीड ब्रेकर पर मेरी ब्रेक, मतलब बात आपसे कर रहा हूँ, ध्यान नहीं है मेरा, फिर ऑटोमेटिक हाथ जो ब्रेक पे जाता है, क्यों रुकता हूँ मैं उस स्पीड ब्रेकर पर रोज, क्योंकि डिफेंस लगा हुआ है माइंड। जहां करंट है मैं नहीं, क्यों क्यों उंगली नहीं घुसेड़ता, डिफेंस लगा हुआ है माइंड में। पहले झूठ के प्रति डिफेंस नहीं था, यहाँ डिफेंस घुस गया। यहाँ हॉट फ्लेम की तरह, आग की तरह मैं उनको डील करना शुरू कर देता हूँ। बी रिएक्ट सेनली एंड नॉर्मली, अब यहाँ पर रिएक्शन बदल जाता है रिस्पॉन्ड में, एंड वी विल फाइंड दैट दिस हैपन ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर कर नहीं कुछ भी रहा हूँ, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गया है। अब वो जो मैंने बोला ना कापी किताब बना नहीं है, अब फटाफट माई पार्ट देख रहा हूँ, काम हो रहा है यार अपने आप, डिफेंस लग गया, सैनिटी रिस्टोर होगी, बाकी चीजें होगी, हाइट किसी से रही नहीं, बाकी चीजें होंगी नहीं। और तीसरी चीज, एक और चीज ये कह रहा, ये एक तो ऑटोमेटिकली हो गया, और वी विल सी दैट द न्यू एटीट्यूड टुवर्ड लिक्वर हैज बीन गिवन अस विदाउट एनी थॉट एफर्ट ऑन आवर पार्ट। अब माई पार्ट भी पीछे छूट गया, इट जस्ट कम। अब ये चीजें आनी होनी शुरू होगी, वो हो जाता है automatic. This is the miracle of it. We are not fighting in neither are avoiding temptation. अब देखना जी, we feel that though we had been placed in a position of utility, मेरा गियर या पहला या टॉप, मैं 20 पे चलने वाला हूँ, 22 मिनट होगा, बिल्कुल ही रेंग रही होगी, थोड़ी तेज तो चलाओ, मैंने 100 पे कर दी गाड़ी। अब फिर भाई मारूंगे किसी गाड़ी में ले जाके, 100 और 20 के बीच में कोई सुई नहीं है भाई, 40 पे 50 पे आराम आराम से बातें करते हुए चलते हैं ना।
या 20 पे सुई या 100 पे सुई, बीच में है ही नहीं सुई, मेरा कांटा ही नहीं है। अब कह रहा न्यूट्रिलिटी, पोजीशन इन न्यूट्रिलिटी, न्यूट्रल गेयर मतलब टॉप भी नहीं पहला भी नहीं, न्यूट्रल वाली पोजीशन में डाल दिया गया है राजू। और ये पोजीशन क्या है कि सेफ एंड प्रोटेक्टेड, ये सबसे मेरे लिए ये सुरक्षित भी है, मेरी पोजीशन न्यूट्रल में रखना अपना गियर जीवन का, और ये प्रोटेक्टेड भी है। अब कसमें नहीं खा रहा हूं, प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, प्रॉब्लम रिमूव कर दी गई है। और वो कॉकी पोजीशन भी नाइदर कॉकी नॉर भी अपराइड। कॉकी क्या होता है, अंदर फटी हुई, बाहर से कह रहा हूँ तू आजा, बाजा दिखाता हूँ तेरे को, और अंदर से घबराहट हो रही है, अंदर से पसीने सूख रहे हैं और बाहर से बुड़के मार रहा हूँ, वो कॉकी पोजीशन होती है। हाथ को दिखाता हूँ, कह रहा अब ना कॉकी है ना डरे हो, अब नहीं। और ये सारी की सारी बातें बिल कह रहा हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, ये सारी की सारी बातें एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। दैट इज हाउ वी रिएक्ट सो लॉन्ग, कीप इन फिट शिफ्टल कंडीशन। लेकिन एक शर्त है भैया, आध्यात्मिक स्थिति तो ठीक रखनी पड़ेगी। अब ये उस दिन भी शेयर करा था थोड़ा सा, और इसको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। भैया कोई ये वो नहीं है, एक डिग्री नहीं है कदम कर लिए अब तो मजे ले। और ये जो इसने बोला लेट अप टू सिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, रेस्ट ऑन आवर लॉरल, उस दिन भी मैंने बोला था। हो सकता है लॉरल कुछ और वर्ड होता हो, लेकिन ये ग्रीक के, ये इस पेड़ के पत्ते जो साइन ऑफ विक्ट्री, मतलब ओलंपिक में भी, मतलब वो ग्रीक के राजा जब वो किसी भी राज्य को जीत कर आते थे तो उनको पत्तों का ताज पहना देते थे। पत्तों का ताज पहनने के बाद वो राजा कुछ नहीं काम करते थे, ऐशो आराम, मतलब वो पीना खाना, अब आराम करो भाई साहब। ऐसा नहीं है भाई साहब, अगर मैं ऐसा करूंगा, वी आर हेडेड टबल इफ वी डू, आर कॉलेजेस सप्तल को, बड़ा चालाक शत्रु है, शुभ कर भार करने वाला शत्रु है शराब। अगर ऐसा कर लिया ना, तूने भी बोला डिग्री आ गई कदम हो गए, अब नहीं है, प्रैक्टिस करनी है भाई। नहीं तो ये माफ करने वाली चीज नहीं है कि वो ग्रीक के राजाओं की तरह अब ऐसे करो जी, राज्य तो अपने अंडर आ गया, खत्म हो गया, अब तो कौन सी 10 रखे हुए हैं उनको बता रहा हूँ। वो कह रहे सर क्या बात है, आपने बोला बीवी से झगड़ा होता था, अब मेरे घर में तो स्वर्ग जैसा घर हो गया। आपकी तो बातें बड़ी अच्छी हैं, अब मैं अपना प्रोग्राम थोड़ी करूंगा, मैं तो फिर लोगों को समझाने पे आ जाऊंगा कि भाई साहब तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। वो कह रहा है उनको भी बताना है बता देना, खैर उनको भी एक्सपीरियंस ओपन सेटल देना है, ओपिनियन ओपिनियन मत दे। भाई साहब अपने प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना, वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ एल्कोहलिज्म, क्योर नहीं हुआ है, रिकवर्ड है। और कंडीशन है डेली रिप्रीव, डेली रिप्रीव कंटेनमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टर कंडीशन। अगर ये काम करता रहेगा तो ये एक दिन की राहत है। अब एक और चीज जी, पेज नंबर 85 पे इसी पैराग्राफ को जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी दो लाइनें, वी कैन एक्सरसाइज अवर विल पावर अलोंग दिस लाइन। अच्छा आप लोगों ने बोला था दिमाग बाहर रख के या बिल पावर का यूज नहीं कर सकता, अब कह रहा है यहां पर आकर तू अपनी बिल पावर का यूज कर सकता है। वी कैन एक्सरसाइज अवर बिल पावर अलोंग दिस लाइन, बी विश इट इज द प्रॉपर यूज ऑफ दिस विल, इनलाइटमेंट होगी गॉड विल और अब मेरी विल, कोई ऐसी थोड़ी है दो इच्छाएं हैं मेरे अंदर। ईश्वर की इच्छा की जानकारी होना शुरू हो जाती है, इनलाइटमेंट हो जाती है, ब्रेन यूज करने को दे देंगे। अब देखो सैनिटी रिस्टोर होने के बाद फिर मैं अपनी बिल और गॉड बिल को भी इनलाइटमेंट करना शुरू कर दूंगा, मेरे को ये पता लग जाएगा। और अभी एक काम और करना है, वो कह रहा है बी केयरफुली, केयरफुली फॉलो डायरेक्शन, वी हैव बिगन टू सेंस द फ्लो ऑफ स्पिरिट इनटू अस। बहनी शुरू हो जाएगी, ईश्वर भाव अंदर जागना शुरू हो जाएगा, टू सम एक्सटेंट वी हैव बिकम गॉड कॉन्शियस। कुछ हद तक ईश्वर बोध भी होना शुरू हो जाएगा, ईश्वर बोध भी। देखो इसमें कह रहा है ईश्वर बोधि, और अगले स्टेप में अभी दो लाइनों के बाद कॉन्शियस कंटैक्ट विद गॉड, वो सचेत संपर्क, यहाँ ईश्वर बोधि हुआ, और वहां पर अभी दो लाइनों के बाद सचेत संपर्क गॉड के साथ हो जाएगा। क्या हुआ जी, वी हैव बिगन टू डेवलप दिस सिक्स्थ सेंस। अब छठी इंद्रिय का विकास हो गया भाई, अब छठी इंद्रिय जो है वो विकसित होगी, पांच तो पहले ही थी, लेकिन छठी इंद्रिय का विकास हो गया भाई। सुनना देखना महसूस करना सूंघना टेस्ट, ये पांच इंद्रिय तो पहले थी, अब चेतन था। वो बोलते हैं ना आज्ञा चक्र का विकास हो गया, वो बताते हैं वो आज्ञा चक्र का विकास बता रहा है जी, कि तेरी छठी इंद्रिय का जो है वो डेवलप हो गई है, शुरुआत हो गई है। बट वी मस्ट गो फर्दर एंड द मीन मोर एक्शन, लेकिन इससे आगे भी है भैया प्रोग्राम, रुका थोड़ी है प्रोग्राम। अब यहां पर स्टेप 11 पर हम आ गए, तीन पर्टिनेट आइडिया पढ़े थे हमने।
3 पर्टिनेंट आइडिया में पहला था हम शराबी थे और अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पेज नंबर 60 पे। दूसरा था कोई इंसानी शक्ति मेरी शराब नहीं छुड़ा पाती, मुक्ति नहीं दिला सकती। और तीसरा था दैट गॉड कुड एंड वुड इफ बी साउट, वर्ड था साउट। अब ये साउट वर्ड अगर भगवान कर सकते हैं और करेंगे अगर हम उन खोजे, और खोजा कहां जी? 11वें कदम का पहला वर्ड, साउट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इंप्रूव अवर कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। अब ये ऐसे ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हमने सचेत संपर्क साधा, सिर्फ उसकी प्रेम, ओनली नॉलेज ऑफ हिज विल, उसकी इच्छा को जानना, और उसको पूरा करने की मेरे पास शक्ति भी नहीं है, उससे शक्ति प्राप्त करना मेरे पास वो शक्ति भी नहीं है, मेरे पास नहीं है वो वाली चीज कि वो परमात्मा से वो वाली चीज। तो साउट कहां से कहां वर्ड जुड़ा जी? तीसरा पर्टिनेंट आइडिया, कहां कैसे करें, कैसे भगवान को खोजें? तो वो कह रहा प्रेयर और मेडिटेशन के माध्यम से हमने उस ईश्वर से सचेत संपर्क साधा। अब ये सचेत संपर्क ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। उसने पहले ही बोला 10वें की लास्ट लाइन, एक्शन करना पड़ेगा। अब एक्शन क्या है? 2 तरीके से है। 11वां कदम, वन डे का प्रोग्राम जो मिलता है मेरे को आके, वो 11वें कदम से मिलता है। अगर सचेत संपर्क साधना है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं स्पॉन्सर से हमेशा एक शब्द बोलता था जी कि मैं सुबह उठता नहीं हूँ टाइम से, उठता नहीं हूँ टाइम से। उन्होंने बोला भाई तू एंड की बात क्यों करता है? अब मेरी समझ आती नहीं थी। ये बाप वाले, ये ओल्ड टाइमर जो है ना, बड़े मतलब इनके पास एक तो भैया मतलब उन सारे तरीकों से निकले हुए हैं ये, जो मैं आजमाना, जो मैं पैसे इनके ऊपर आजमाना चाहता हूँ ना, ये सारे उन गलियों से निकले हुए होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एंड मैं क्यों देख रहा हूँ। वो कह रहे प्रारंभ क्यों नहीं देख पाता भाई? शुरुआत जहां से हुई है, तेरे सोने का प्रॉब्लम है, उठने में नहीं है प्रॉब्लम। अगर तू रात को 9 बजे सारे काम करके काम कर सारे, और भाई साहब तो सुबह उठ जाएगा भाई जब 4-5 बजे, क्या दिक्कत है भाई? सोने को ठीक कर, अपने आप ऑटोमेटिक उठने लगेगा। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रोग्राम 11वां कदम, रिटायर एट नाइट, वेरी बी रिटायर एट नाइट। भैया रात को ठीक करके सोना है ना, सुबह अपने आप सब कुछ ठीक मिलेगा। करना क्या क्या है? जब हम रात को सोते हैं तो उससे पहले कहना है कंस्ट्रक्टिवली रिव्यू आवर डे। रचनात्मक के रिव्यू क्या होता है जी? अच्छा बुरा दोनों चीजें देख लो भाई साहब, क्या वो रिजेंटफुल था, क्या सेल्फिश था, डिसनेस था, डरा हुआ था क्या दिन में? अगर था तो डू वी ओए एन अपोलॉजी? तो इसी से बनता था आठवां नौवां, कर ले यार, कर लेना था भाई साहब। अगर नहीं हुआ तो कर। हैव वी केप्ट समथिंग आवरसेल्फ व्हिच शुड बी डिस्कस्ड विद अनदर पर्सन? अगर था तो डिस्कस करना था भाई, किसी मेंबर को कर लेता, स्पॉन्सर को नहीं करना था, किसी और को फोन कर लेता, किसी से करा किसी से बातचीत करी। और वर भी काइंड लविंग टुवार्ड ऑल, सबके लिए दयालुता और प्रेम का भाव है क्या अंदर? क्या और बढ़िया कर सकता था क्या? प्रोग्रेस क्या होती है? बट वुड वी हैव डन बेटर? अगर मैंने करा भी तो उससे और अच्छा क्या कर सकता हूं? ये प्रोग्रेस है। वर बी थिंकिंग ऑफ अवर सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम, आज भी सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरा मैं, मेरा नहीं हुआ, आज भी उसी में फंसा रहा क्या पूरा दिन? अगर ये वाली चीजें चल रही हैं, कैन बी थिंकिंग ऑफ व्हाट वी कुड डू फॉर अदर, ऑफ व्हाट वी कुड पैक इनटू द स्कीम ऑफ लाइफ। बीच में बहना, बहाव में बहना, फ्लो में रहना उस परमात्मा। अब कह रहा हूँ अटैकों से भी सावधान रहना। रिमोट्स, मॉर्बिड मॉर्बिड वो रिफ्लेक्शन, वो पुरानी बातें दिमाग में गूंज रही हैं, इस तरीके की बातों से ये सावधान रहना है। फॉरगिव करना है, इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करनी है अगर कोई काम नहीं हो रहा। आफ्टर मेकिंग अवर रिव्यू वी आस्क गॉड फॉरगिवनेस एंड इंक्वायर व्हाट द करेक्टिव मेजर शुड बी टेकन। भगवान नहीं पता चल रहा यार, बता क्या कर, परमात्मा मुझे नहीं समझ आ रही है। 7 प्रश्न पूछे हैं, कहने का मतलब यह है कि सारे कदम लगाकर खुद को इमोशनली ठीक करके सो। अगर इमोशनल स्टेबल होकर सोया ना, तो वह वो हैंग ओवर होगा ही नहीं है, क्या मजे से उठेगा भाई। वो रात को अगर टाइम ही सही रही तो सुबह अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक टाइम पे उठेगा भाई। अगर तू रोज कड़पता रहेगा, सुबह नहीं उठा जाता, सुबह नहीं उठा जाता, तो थोड़ी उठा जाएगा भाई साहब।
और रात को ठीक कर रहे हैं साहब साहब, उसी चीज को इमोशनल स्टेबल होके, तो ये जो इमोशनल हैंगओवर होता है ना, ये नहीं होगा सुबह। और सुबह उठने के बाद भी कुछ बताया नहीं, 24 घंटों का एक प्लान दिया हुआ है प्रोग्राम में, 24 घंटे का। तो उठने के बाद क्या करना है? सबसे पहले तो प्रार्थना करनी है, सबसे पहले प्रार्थना करनी है और कंसिडर करना है प्लान कि अब मैंने अगले 24 घंटे में क्या करना है। जब भी दिन आरंभ करना है, ask God to direct our thinking, especially asking that we divorce from self-pity, dishonesty, self-seeking motive. क्या बात है, ये भगवान, मैं मेरे अंदर से ये हाय लुट गया पिट गया, ये बेईमानी, ये मतलबी वाला, ये वाले भाव हटा दे कभी। मेरे मेरे मतलब थॉट, फीलिंग, थॉट, वर्ड, एक्शन, सब ऐसे चलेगा ना प्रोग्राम। भगवान थॉट से हटा दे यार इन चीजों को, और डायरेक्शन दे मेरे को, और फैकल्टी का प्रयोग करूं, वो मन बुद्धि संस्कार जो जो हमारी मेंटल फैकल्टी होती है, अंडर दीज कंडीशन वी एम्प्लाई और आफ्टर ऑल गॉड गिवन अस ब्रेन टू यूज। क्या बोला था मेरे को? ब्रेन बाहर रख के या अंदर, यहाँ बोला ब्रेन ले ले अब वापस। तेरी सद्बुद्धि का पुनर्स्थापन हो गया, ब्रेन ले भैया, ये लगे। विल पावर आप लोगों ने वापस कर दी, ब्रेन आपने कर दिया, सैनिटी रिस्टोर कर दी, तीनों चारों चीजें आप लोगों ने मेरी वापस लौटा दी, मेरी ही मेरे को। Our thought lies placed much high plane when we thinking the cleared wrong motive. सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाए, सारी की सारी चीजें, कोई भी चीज जब भी इस प्रकार के आए। और इसके लिए ना मेरे को वो पेज नंबर कौन सा है, 85 एज विल सी दैट का, सारे भाई पढ़े उस पेज को। मैंने एक बार इस मीटिंग में पढ़ा भी था, जब वो आप लोगों को मौका देते रहते हैं, आप लोगों का थैंक यू। एक बार वो मैंने पेज नंबर 85 पढ़ा भी था, इन रिसीविंग की सिचुएशन में क्या क्या करना है। तो बेटा ने बोला तेरे को रिमोट बना के थोड़ी भेजा, मशीन बना के नहीं भेजा, वो तेरे को कोई टीवी बना के नहीं भेजा, तेरे को इंसान बना के भेजा है, यूज कर भाई, यूज कर। और सबसे बड़ा इंसानों के अंदर क्या है कि भगवान ने हम लोगों में यार एक बुद्धि डाली हुई है, और आप लोगों ने सब बुद्धि में भी उसे परिवर्तित कर दिया। तो उस तरीके से जब कभी इस प्रकार की चीजें जब जीवन में आएंगी, तो फिर उसने बोला बी रिलैक्स एंड टेक इट इजी। फिर अगर कभी होता भी है, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, पता नहीं लग रहा है, ये भी नहीं, दुविधा में हूं, तो सबसे पहले तो यार रिलैक्स करना, ठंडी सांस ले, साइड में हो जाना, क्या हो गया, बी डोंट स्ट्रगल, जूझ मत ना। जोर लगाता है फिर कहता है जी प्रार्थना करनी, पहले पहले उसी चीज पे चला जाए ना। वो बोला है बी ऑफन सरप्राइज हाउ द राइट आंसर कम आफ्टर हैव ट्राइड जैसे भाई, तू रुक तो सही, एकदम तेरे अंदर से आंसर आए। प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा रुक तो सही, वो अंदर से आवाज आएगी, अंदर अंदर से आवाज आएगी, भाई साहब इस पे कर ले, ये इस पे मत कर, इस तरीके से चीजें आ जाएगी। अब बीडब्ल्यू का क्या था, बीडब्ल्यू के पास भी, बेचारे के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं था भाई, 4 साल की रिकवरी थी जब उन्होंने ये लिखा है। फादर एडवर्ड, जिनके साथ ग्रेस चलती रहती थी, आज सुबह भी एक मीटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे फादर एडवर्ड के बारे में, ये कम तो पेज नंबर 38, पेज नंबर 36 पे, क्या खूबसूरत तरीके से बिल ने लिखा कि फादर एडवर्ड आते थे ना, तो ऐसे लगता था जैसे ग्रेस आ रही है यार, प्रेजेंस ऑफ गॉड आ रही है। दो शिक्षक कौन कौन थे बीडब्ल्यू के, फादर एडवर्ड और सैम चूबेकर। ग्रेस टपकती थी उस बंदे से। और वो एज बिल सीट में भी है एक कि वो जब पार हार्बर हुआ, तो सारे लोग सोच रहे कि सारे शराबी ये शराब पी जाएंगे और ग्रुप टूट जाएगा। एक नॉन नॉन एल्कोहलिक को क्या मतलब है यार, पी जाए पी जाए, हम लोग ही नहीं इतनी इतने कंसिडर नहीं होते अगर कोई हमारे साथ का बंदा पी भी जाए। एक भाई साहब, एक एक फ्रेंड इतने, मतलब इतना प्यार करते थे यार हम लोगों को, और जिन लोगों के साथ इतना और था, जिन लोगों के मतलब इतनी ग्रेस रखती थी इस आदमी के साथ। और एक और चीज है, वो वो जो चीज थी ना फादर एडवर्ड के पास, वो बीडब्ल्यू के पास यहाँ पर ये चीजें यूज हुई है कि किस तरीके से हम लोगों ने सचेत संपर्क साधना है। तो उन दोनों के पास वो तो प्रतिमूर्ति थे यार संत की, संत इसलिए बोलते हैं उन लोगों को कि सच में उनके पास संत वाली एक चीज थी, और बाकी चीजें थी। तो मेन चीज ये है कि अब इस तरीके से, अब अगर हम देखें तो इसमें पेज नंबर 87 पे अब लास्ट पैराग्राफ, अब धीरे धीरे कंक्लूड भी करूंगा। एज वी गो थ्रू द डे बी पॉज, ये बहुत बढ़िया है, पॉज, पॉज लेना है। पॉज क्या होता है?
पॉज लेके राम नहीं करना, पॉज लेके इन्वेंट्री, पॉज जहां भी पॉज लिखा होगा ना इन्वेंट्री लेनी है, कुछ देखना है यार क्या है हुआ, ठीक। मतलब थोड़ा when we hesitated out of God and asked the right thought और एक्शन, सीधा सीधा जब भी हिलावट आई भगवान के पास जाओ यार, प्रार्थना कर लो, भगवान यार डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, बता भैया, अंदर से लग जाएगा पता। और पेज नंबर जो 85 में बार बार कह रहा हूँ, बाप रे बताइए, और 3-4 साधन है वो पता लग जाता है, वैसे किसी की ट्रेनिंग के माध्यम से लगेगा पता, अपने अंदर से लगेगा पता, नहीं तो परिस्थितियां बताएंगी। 3 चीजें हैं जब भी हमारा हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तीनों तरीके से हम गॉड विल को जानने का एक तरीका बताया हुआ है। और वेन विल बी रिमेंड, we are not longer running the show. अच्छा, we constantly remind ourselves we are no longer running the show. अरे तू नहीं चला रहा भाई दुनिया को, ये चल रही है, ये तेरे बिना भी बढ़िया चलेगी। तेरे को कहां से लगता है कि पृथ्वी तेरे इर्द गिर्द घूम रही है? ना 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 ना, ये सूर्य के चक्कर काट रही है, तेरे चक्कर नहीं काट रही है। तू खुद चक्कर खाया हुआ है, मत चक्करों में पड़। तू नहीं चला रहा भाई साहब, ये संसार चल रहा है, तेरे बिना भी बढ़िया चलेगा। मेरे यार बड़े अफसोस की, मतलब मेरे मामा के लड़के अल्कोहलिक थे, ये मेंबर ने कितनी हेल्प करी उनको, ले जाके मीटिंगें भी कराई, बाकी चीजें भी। उनका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। मुझे जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आते ना, वो छाती पे हाथ मार के बोलता था, अबे राजेश तेरे को मैं दिखाऊंगा इनको भीख मांगते हुए बच्चों को, ये दर दर कुटोरा लेके घूमेंगे। भाई साहब डेथ के बाद फिर घर की हालत, दोनों बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, क्योंकि वो खुद खुद लेक्चरर थे, तो दोनों को सरकारी नौकरियां मिली, अच्छी खासी भाभी जी को पेंशन आ रही है। एक दिन मैंने उनके घर में बात कर दी, मैंने कहा कि आप घर आता हूँ तो वो याद आती है, कह रही नहीं 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 नहीं, बात मत करो उनकी, और वो पुरानी घावों को, नहीं 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 भैया वो बात मत करो। उसने बात ही नहीं करने दी और कहीं फोटो नहीं लगी थी। वो जो छाती पे हाथ मार के बोलता ना, तू नहीं जानता भीख मंगवा दूंगा, वो अबे मंगवा दी भीख भैया, वो कुछ नहीं। ये हम नहीं चला रहे हैं, दुनिया ऐसी चल रही है, हमें चल रही है, और ये ऐसी चलती रहेगी। वो जो गलतफहमियां निकाल दे कोई भी, humbly saying to ourselves many time each day thy will be done, सबसे छोटी प्रार्थना और सबसे बेहतरीन प्रार्थना। कई बार यार बार बार बोलते थे, कई बार, तेरी चले, तेरी चले, तेरी चले। वी आर देम इन मच लेस डेंजर और एक्साइटमेंट, फेयर, एंग्री, बरी, सेल्फ पिटी, पुलिस डिसीजन। और जैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ ना, तुम्हारे खतरा हो जाता है, ये कम कम हो जाती है इसकी जो ताकत होती है, डरों की, एंगर की, बरी की, सेल्फ पिटी की, ये पुलिस डिसीजन की, वी बिकम मच मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट क्या, अब वो अंदर कम डालते हैं और ज्यादा निकलता है, वो करते हैं ना, ये बड़ा बर्ड इंडस्ट्री वाले लोग यूज करते हैं कि वो भैया प्रोडक्शन ज्यादा निकल रही है। पहले तो थकी इतना जाता था, पूरा दिन बेमतलब से लगा हुआ हूँ, कभी उसके साथ कभी उसके साथ। We do not tire so easily, अब नहीं हो थकावट होती। और we are not burning up energy foolishly as we did when we were trying to arrange life in suit ourselves। अब वो नहीं भैया, ये चेक करने को दिया है कि वो एफिशिएंसी क्यों बढ़ गई, आउटपुट मतलब वो डाला कम और ज्यादा निकलने वाली चीजें क्यों लगी लगी होने, क्योंकि अब एनर्जी को बर्न नहीं करते। उधर जूझ रहा, उधर गाली, इधर बेमतलब में भागा हुआ, किसी ने शाबाशी दे दी तो पूरा दिन लगा हुआ हूँ उनके काम। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अब वो बेवकूफों की तरह नहीं, वो पीटर टाइम जैसे नहीं। अब देखो जी कहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। विश्व का सबसे छोटा और 100% होने वाला प्रॉमिस, इट वर्क इट रियली डज। हमारे प्रोग्राम की शुरू होती है, ये कैसे कार्य करता है, या हाउ इट वर्क कैसे काम करेगा। इट वर्क ये 100% काम करता है और सच में काम करता है, ये प्रॉमिस जो है वो भी बुक कर ली है। हालांकि वो कह रहा है कि शराबी डिसिप्लिन होते हैं, भगवान हम लोगों को डिसिप्लिन में लाता है, सीधा सीधा परमात्मा के हाथ में है, हम लोगों को डिसिप्लिन में लाता है। देयर इज एक्शन एंड मोर एक्शन। और अगले उसने बोल दिया फेथ विदाउट वर्क इज डेड, एक कोट जो है वो उसका बाइबल का कोट जो दोबारा से फिर आ गया। लेकिन मैं फिर पिछली लाइन पे जाऊंगा, ये प्रोग्राम सच में काम करता है यार। और प्रेयर, मेडिटेशन और सर्कल, और मेन चीज ये है कि संत फ्रांसिस प्रेयर, संत फ्रांसिस प्रेयर जो वो है ना, कि वो जो संत फ्रांसिस प्रेयर में कि घृणा है, प्रेम लास्ट को, गलती है ठीक कर सकूं, वहां गलती हुई है माफ करूं, डिस्कॉर्ड है तालमेल नहीं है हारमोनी ला सकूं,
एरर है, मतलब हर चीज का एक वो दिया हुआ, डाउट फेथ, मतलब निराशा, आशा, शैडो, मतलब हर चीज का एक दिया हुआ है। लेकिन कैसे कि भगवान ने दिलासा पानी की बजाय दिलासा दिया। मुझे कोई समझे मैं समझू, मुझे कोई प्यार करे मैं करूंगा प्रेम। अपने आप को भूल कर ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक सेल्फ, जब तक मेरा सेल्फ आएगा ना भाई साहब, कुछ नहीं हो पाएगा। सेल्फ हटते ही, सेल्फ के मरते ही, और सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाए। इसलिए फिर वो जो लास्ट में इसमें इसने बोला है कि मेडिटेशन, प्रेयर, जो सर्कल बना के BW टोलर में देता है, उसकी उसकी बात कि भैया सेल्फ एग्जामिनेशन, प्रेयर और मेडिटेशन का एक सर्कल बना लो। सर्कल, मान लो मैंने गोला खींच लिया, गोला खींचने के बाद एक जगह मैंने मेडिटेशन लिख दिया, एक जगह प्रेयर लिख दिया, एक जगह मैं सेल्फ एग्जामिनेशन, और उस गोले को घुमा दिया। कोई नहीं बता सकता कि पहले क्या करना है, ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। पहले कभी प्रार्थना हो जाएगी, फिर सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर ध्यान हो जाएगा, कभी ध्यान पहले हो जाएगा, कभी बाद में हो जाएगा। सर्कल बना लो, और वो जो ऑरा है ना, वो गॉड का ऑरा है, और उसके अंदर मैं सेफ हूँ। वो जो न्यूट्रिलिटी वाली उसने पोजीशन बोली कि तेरा सेफ और सिक्योर्ड तू वहीं पर है, उस वाली पोजीशन में मैं आ जाता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन, दोबारा से धन्यवाद। आप लोगों ने मौका दिया मेरे को इंटरेक्शन कर, कोशिश करी है जी मैंने इसको करने की। धन्यवाद।